नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी है। क्या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी मेरे लिए ठीक रहेगा? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पेशेंट के मन में आता है। किस तरह की सर्जरी मेरे लिए सही है? तो आइए हम देखते हैं कि एक सर्जन किस तरह डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी सर्जरी बेस्ट रहेगी। अब ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपकी बीमारी या जिस लिए भी आपकी सर्जरी हो रही है। अब आपको गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का ऑपरेशन है, हर्निया ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, अतड़ियों का कैंसर है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पिछले 20 सालों से सर्जरीज लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो लैप्रोस्कोपी से किए जा सकते हैं या रोबोटिक्स द्वारा भी किए जा सकते हैं। कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसमें अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ कुछ एक्सपर्ट सर्जन्स उसे अच्छे से कर रहे हैं और उसका नॉलेज बढ़ रहा है, तो वो सारी बीमारियां भी लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी के डोमेन में आ रही है। तो उस पर डिपेंड करता है कि ऐसे हम लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक कर सकते हैं या हमें ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। सेकेंड क्राइटेरिया है जो पेशेंट का फैक्टर है। अब पेशेंट फैक्टर यानी पेशेंट की एज कितनी है। जैसे कि अगर पेशेंट 70, 80, 90 साल के हैं तो जनरली हम उस एज में पेशेंट्स को और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्रेन, लंग्स। अगर ये मल्टीपल कोमॉर्बिड फैक्टर्स है जिसमें उनको जनरल एनेस्थीसिया देना सेफ नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी करना अवॉइड कर सकते हैं। अगर एज कम है, पेशेंट फिट है सर्जरी और एनेस्थीसिया के लिए, तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उनकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है? अगर बहुत मल्टीपल सर्जरीज किए गए हैं तो अंदर अतड़ियाँ चिपकी रहती हैं, अंदर बहुत सारे एडिशंस हो सकते हैं, तो जिसमें हम लैप्रोस्कोपी अवॉइड कर सकते हैं। बट ये ध्यान में रखिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स केस है तो रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है ऐसे केसेस में, क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज में हमारा जो प्रेसिजन होता है, हमारे जो हाथ के मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं और उसे हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एडवांटेजेस जैसे कि हम बता चुके हैं, रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऑपरेशन के जो स्कार्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है, आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में जल्दी शुरू कर सकते हैं, आप अपने काम पर जल्दी लौट सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? कैसे केसेस में हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक नहीं कर सकते? जैसे कि हमने बताया कि अगर पेशेंट अनफिट है बिकॉज ऑफ हिज एज या उनके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं, बहुत सारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये नहीं कर सकते। सेकेंड, इमरजेंसी सर्जरी अभी तक लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक अवॉइड किया जाता है, बट फिर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस सर्जन्स और रेफरल या टर्शरी सेंटर्स में अब लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक द्वारा इमरजेंसी सर्जरीज भी किए जाने लगे हैं। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस और हमारे आउटकम के रिजल्ट्स सामने आएंगे और हमें अगर पता चलता है कि रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज ऐसे इमरजेंसी में बेटर आउटकम दे सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होने लगे। तीसरा एक्सेप्शन है, अगर पेशेंट का बहुत सारे सर्जरीज पेट में हुए हैं जिसकी वजह से अंदर अतड़ियाँ बहुत चिपकी हैं और एडिशंस हैं, तो ऐसे केसेस सिर्फ एक हाईली ट्रेन्ड या एक्सपीरियंस्ड रोबोटिक सर्जन कर सकता है। अदरवाइज ओपन सर्जरी करना ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव होता है। बात ये आती है कि हर पेशेंट यूनिक होता है,
उसके कंडीशंस, उसके सिचुएशंस, उसकी बीमारियां अलग होती हैं, तो जब भी उनका सर्जरी प्लान किया जाता है वो उसको ध्यान में रखकर उस ट्रीटमेंट को हम इंडिविजुअलाइज या पर्सनलाइज या टेलर मेड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब पता करने के लिए पेशेंट को अपने सर्जन के साथ एक बहुत ही ओपन और ऑनेस्ट डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको कोई सर्जरी रेकमेंड की जाती है, आप अपने सर्जन के साथ प्रॉपर डिस्कशन करिए, एनालाइज करिए आपके लिए कौन सा सर्जरी बेटर है, कौन सी सर्जरी आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, आपके सर्जन कितने ट्रेंड हैं और वो किस सर्जरी द्वारा आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।